आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। तो MOU पर साइन होने के बाद जब ट्रंप से यह सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। You signed the deal? You signed? You signed the deal? You signed? तो पेरिस में समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। जब वो डिनर के बाद जा रहे थे तो एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा उस डील को लेकर जो कहा जा रहा था कि 19 तारीख को स्विट्जरलैंड में होनी है, लेकिन उस डील पर आज सुबह भारतीय समय के मुताबिक हस्ताक्षर कर लिए गए और उसके बाद शांति का एक रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए मेहमानों का एक विशेष पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ प्रोफेसर अंशु जोशी हैं, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट हैं आप। इसके अलावा प्रोफेसर संजय भारद्वाज, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों से ही हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि प्रदीप जायसवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, कि अलग अलग देशों की इकोनॉमी पर इस डील का क्या असर पड़ेगा, खासकर भारत पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले अंशु जी मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह से ये समझौता हुआ ये एक सरप्राइज फैक्टर नहीं था। बहुत टाइम से नेगोशिएशंस चल रही थी, शर्तों को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन अंततः जिन 12-13 शर्तों पर यह समझौता आकर हुआ है वो कहीं ना कहीं दोनों देशों के लिए शांति के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से, फाइनेंस के लिहाज से राहत भरा नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर, और पूरे विश्व के लिए यदि अगले 60 दिन तक ये दोनों ही देश जिन 14 सूत्रों के MOU पर अभी हस्ताक्षर हुए हैं और सीज फायर का ये समझौता हम सभी के सामने आ गया है, यदि इस पर अमल करते हैं तो मुझे लगता है कि पूरे विश्व के लिए ये न सिर्फ आज राहत भरी खबर होगी, 60 दिनों तक यदि इसका दोनों देश पालन कर लेते हैं तो आगे चलकर क्षेत्रीय शांति सुरक्षा और वैश्विक शांति सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत महत्वपूर्ण कदम आज हमने उठते हुए देखा। और यदि हम देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अगले 60 दिनों तक निर्बाध रूप से खोल देने की बात ईरान ने कही है। अमेरिका ने भी नेवल ब्लॉकेड को उठाने की बात की है, लेकिन इसमें एक क्लॉज मैंने पढ़ा, उसमें ये मेंशन्ड है ईरान की तरफ से कि 60 दिनों के बाद वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले वेसल्स पर अपना टैक्स लगाएगा। तो यहां पर एक थोड़ा एक्सक्लेमेशन मार्क नजर आता है। फिलहाल ये देखना राहत भरा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने की बात हो गई है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी टोल टैक्स के। वहीं क्षेत्र में किसी प्रकार का ऑल राउंड सीज फायर की बात की गई है, किसी प्रकार का कोई अटैक कोई पार्टी नहीं करेगी। इसमें लेबनान को शामिल कर लिया गया है। अच्छा, ईरान पर से सैंक्शंस उठाने की बात है, ईरान पर जो एक्सपोर्ट सैंक्शंस लगे हुए थे वो उसमें वेवर देने की बात अमेरिका ने की है। तो भारत जैसे देशों के लिए एक अच्छी खबर होगी जो अब ईरान से तेल और गैस ले पाएंगे। इससे न सिर्फ हमारे दूसरे देशों पर ऊर्जा की निर्भरता कम होगी, जो समय है, जितना समय रशिया से हम तक तेल और गैस आने में लगता है या दूसरे देशों से हम तक तेल और गैस आने में लगता है, उसका लगभग आधा समय ईरान से सीधे हम तक तेल और गैस आने में लगेगा। तो ये मैं एक उदाहरण दे रही हूं कि इस प्रकार से दूसरे देशों के लिए भी ये सीज फायर एक राहत भरी खबर लेकर के आता हुआ दिख रहा है। न्यूक्लियर मैटर्स को लेकर के भी ईरान ने इन 14 सूत्रों में विश्वास जताया है कि वो किसी प्रकार का कोई न्यूक्लियर अस्त्र या शस्त्र बनाने नहीं जा रहा है। सैंक्शंस भी उठाने की बात अमेरिका ने की है, लेकिन वो सशर्त है IAEA के इंस्पेक्शंस यहां पर जारी रहेंगे ईरान में। तो ये एक देखें तो युद्ध बंदी के लिहाज से, मैरीटाइम ट्रेड और ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से, न्यूक्लियर मैटर्स के लिहाज से यदि हम देखें, और ओवरऑल यदि हम वैश्विक शांति और सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो ये जो 14 सूत्र है महत्वपूर्ण है और इसमें और पूरी दुनिया के लिए राहत की खबर है निभाए। और इस दिशा में ट्रंप लंबे वक्त से काम कर रहे थे और आखिरकार इस पर दस्तखत हो गए हैं। और पहले इलेक्ट्रॉनिकली दस्तखत किए गए, अब फाइनली जो है उस पर हार्ड कॉपी पे भी दस्तखत हो चुके हैं। डॉक्टर मसूद पेज़ेश्किन भी इस पर दस्तखत कर चुके हैं।